नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग भारत की जनगणना के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें हम लोग भारत की जनगणना 2011 पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारत की जनसंख्या 2011 की गणना के अनुसार 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है तथा स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना है। यानी कि 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना है तथा देश के आज़ाद होने के बाद 7वीं जनगणना है। यानी कि देश आज़ाद होने से पहले 8 बार जनगणना हो चुका है। जनगणना अधिनियम 1948 में बना है। जनगणना संघ सूची का विषय है, यानी जनगणना केंद्र सरकार के द्वारा कराया जाता है। प्रथम जनगणना 1872 में मेयर के समय हुआ था। राष्ट्रीय जनगणना नीति 2000 ईस्वी में बना। देखा जाए भारत की जनसंख्या कितनी है। भारत की जनसंख्या 1,21,65,69,573 है, यानी 125 करोड़ के आसपास लगभग। यह जनसंख्या पूरे विश्व का 17.5% है। यानी भारत की जनसंख्या पूरे विश्व का 17.5% है, जिनमें पुरुष 51.47% हैं तथा महिलाएं 48.53% हैं। लिंगानुपात की बात किया जाए तो भारत की लिंगानुपात 943 है। लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, यानी 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं हैं। इसी को लिंगानुपात कहा जाता है। आगे देखा जाए जनघनत्व। भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति पर वर्ग किमी है। पर वर्ग का मतलब होता है कि एक वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा 1 किलोमीटर की हो। अब उस भुजा के अंतर्गत, यानी उस भुजा का क्षेत्रफल जितना है, उसके अंदर जितने भी व्यक्ति आएंगे उसी को जनघनत्व कहा जाता है। इसी प्रकार भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता की बात किया जाए तो भारत की साक्षरता 73% है, जिनमें पुरुष साक्षरता 80.9 है तथा महिला साक्षरता 64.6% है। भारत का कुल जनसंख्या जो है, इसमें 10 की वृद्धि 17.7% हुई है। 10 की वृद्धि का मतलब होता है कि 10 सालों में वृद्धि। जनगणना प्रति 10 सालों पर किया जाता है। जिस जनगणना की बात हम लोग कर रहे हैं, ये 2011 की जनगणना है। इससे पहले जनगणना 2001 में हुई थी। तो 2001 में जो भारत की जनसंख्या थी और 2011 में जो जनसंख्या है, यह इसमें 17.7% की वृद्धि हुई है 2001 के अकॉर्डिंग। आगे देखा जाए 2011 की गणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का 31.2% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में तथा शेष
68.8% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। निरपेक्ष रूप से शहरी व ग्रामीण जनसंख्या क्रमशः 37.71 करोड़ व 83.35 करोड़ है। यानी शहरी जनसंख्या 37.71 करोड़ है तथा ग्रामीण जनसंख्या 83.35 करोड़ है। अब देखा जाए सबसे अधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य कौन कौन से हैं। उनमें देखा जाए तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र है, तीसरा नंबर बिहार का है, चौथा नंबर पे पश्चिम बंगाल आता है। आगे देखा जाए सबसे कम जनसंख्या वाले 4 राज्य कौन कौन से हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले 4 राज्य, पहला है सिक्किम, यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा। सबसे अधिक घनत्व वाले 4 राज्य कौन कौन से हैं, यानी कि किस राज्य में जनघनत्व सबसे अधिक है। तो सबसे पहला है बिहार। सबसे अधिक जनघनत्व वाला राज्य बिहार है, दूसरा पश्चिम बंगाल है, तीसरा केरल है, चौथा उत्तर प्रदेश है। सबसे कम जनघनत्व वाले राज्य कौन कौन से हैं, उसमें पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है सिक्किम, चौथा है नागालैंड। आगे देखा जाए सबसे अधिक किस राज्य के लोग शिक्षित हैं, ये देखा जाए तो इसमें सबसे अधिक साक्षरता वाले 4 राज्य कौन कौन से हैं। उसमें है पहला केरल, भारत में सबसे अधिक साक्षर लोग केरल में हैं। दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है मिजोरम, चौथा है गोवा। यानी भारत में सबसे अधिक शिक्षित लोग केरल में निवास करते हैं। सबसे कम शिक्षित लोग किस राज्य में हैं। सबसे पहला है बिहार, न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य में बिहार पहले स्थान पे आता है। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है राजस्थान, चौथा है झारखंड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिसको हम लोग डिस्कस किए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।